जी, जय माता की। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो हमारे पीढ़ी से आते हैं, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा पीढ़ी में है, तो कैसे कुल देवी का पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ हर साल शरद ऋतु के अष्टमी के दिन ही नया पानी खाते हैं, हम लोग नवा खाते हैं, नया धान मिलता है, उसका खीर बनाते हैं, अठवाई बनाते हैं, और हमारे यहाँ बड़ा भी बनता है तो बड़ा भी बनाते हैं बिना नमक वाला, तो ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ। और मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं दोनों पक्ष का रखती हूँ, ग्रीष्म ऋतु को और शरद ऋतु दोनों में। ग्रीष्म ऋतु के समय हम लोग जो होली जलती है उसके दूसरे दिन रंग गुलाल खेलते हैं, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं। रही बात संध्या पूजा की, तो संध्या पूजा हम लोग इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ स्वयं पंडित जी हैं और उनको सुबह उठ के पूजा पाठ करने के लिए जाना पड़ता है, और फिर बहुत लोग आ जाते हैं, इससे हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। माता का पूजा हम लोग सुबह उठ के ही करते हैं, संध्याकालीन नहीं कर पाते। और इसके ग्रीष्मकालीन में हम लोग होली के दिन जिस दिन रंग गुलाल खेलते हैं उस दिन भी हमारे बच्चे लोग सब रंग गुलाल खेलने जाते हैं, और उधर से आते तो थक जाते हैं, इसलिए हम लोग भोर में उठ के 4 बजे उठ के अपन पूजा पाठ कर लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे और हमारे यहाँ कुल देवी पश्चिम दिशा तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ मेरे मुँह है, और पश्चिम दिशा में माता विराजमान है। हम लोग स्थापित किए कुल देवी ला के अपने घर में, उसको ला के रखी हैं। तो मैं जैसे बैठी हूँ पश्चिम दिशा, तो मेरे पश्चिम दिशा के बाएं हाथ में इधर ये है हमारी कुल देवी। कुल देवी रहती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो फिर मेरे को नाम लेना पड़ेगा और माता जी से क्षमा याचना करूँगी। जय मातेश्वरी भगवती, मातेश्वरी रक्षा करना मेरी कुल देवी है, मैं इनसे दीक्षा ली हूँ माता से, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर हमारी त्रिपुरा सुंदरी माता है, कोई विराजमान है। यहाँ पर अब 2 ब्रह्मदेव हैं जो कि बचपन में जन्म होने के बाद उन लोग कहाँ चले गए थे उसका पता नहीं चला, बाद में उनको उनके श्राद्ध करके उनको ब्रह्मदेव बनाया गया और यहाँ रखा गया। मतलब कई साल पहले की बात है, जो हमारे पूर्वज 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 के पहले, तो वो विश्वदेव खड़ग देव है। तो कई, और यहाँ पर हमारी माता शीतला माता है। तो हमारे यहाँ 3 देवता 4 देवता हैं। तो यहाँ पर ये जो कुल देवी है शीतला माता, इस त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पर हम लोग 16 पूरी चढ़ाते हैं, छोटा छोटा अठवाई बोलते हैं जिसको, और खीर बनाते हैं, नया धान का खीर बनता है उसको चढ़ाते हैं, और बड़ा भी साथ में चढ़ाते हैं। और एक हम लोग दिया बनाते हैं, आटे का दिया बनाते हैं, मिट्टी का दिया हम लोग नहीं रखते, आटे का दिया बनाते हैं, फूलपत्ती डालते हैं, उसमें शुद्ध घी डालते हैं, और उसके जो पूड़ी बना रहता है ना, ऐसा पूड़ी रखते हैं, जैसे 16 पूड़ी रहेगा उसके ऊपर हम लोग दिया रखते हैं। इसमें 10 पूड़ी रहता है, अठवाई रहता है, उसके ऊपर हम लोग दीपक रखते हैं। साइड में हम लोग प्लेट में रखते हैं, छोटा छोटा प्लेट में। आज नहीं बता पा रही कि मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं डेमो बता रही हूँ आप लोगों को कैसे पूजा करनी चाहिए। और ये जो 10 पूरी इसमें रखते हैं विश्वदेव खड़ग देव। कई लोग 4 कटोरी रखते हैं और मैं 3 कटोरी रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने सास को जैसे करती देखी हूँ वही विधि से मैं कर रही थी। यहाँ पर 10 अठवाई रहता है, 2 बड़ा रहता है, और पूड़ी के ऊपर हम लोग दीपक जलाते हैं। यहाँ शीतला माता है, यहाँ पर 8 पूड़ी रखते हैं, बड़ा रखते हैं और खीर रखते हैं। नया धान से बना हुआ खीर को हम रखते हैं, पहले बाली ले आते हैं, चढ़ता भी है, और खीर बना के उसको छील के, धान को छील के उसको कूट के उसका खीर बना देते हैं, और खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और प्रसाद सिर्फ हम अपने परिवार को खिलाते हैं, किसी दूसरे को नहीं देते, हम लोग अपने परिवार लोग खाते हैं, है ना। अभी इसमें हो गया कि 1 नारियल तो यहाँ चलेगी, अपने देवी के पास चढ़ता है, यहाँ 2 नारियल चढ़ता है, और यहाँ पर 1 नारियल चढ़ेगा ना, कुल मिला के 4 नारियल चढ़ाना चाहिए देवी में। देवी में 1 नारियल, कुल देवी में यहाँ पर 2 नारियल, और यहाँ पर 1 नारियल ये चढ़ेगा। और सफ़ेद फूल विश्वदेव और खड़ग देव में चढ़ता है, और हमारी देवी जो कुल देवी है उसमें लाल फूल चढ़ता है, इधर लाल फूल चढ़ता है, दूसरा फूल नहीं चढ़ता। और पहले बात की, हम लोग बाहर से लाए हुए मिठाई फल किसी चीज़ को हम लोग नहीं चढ़ाते, हम लोग अपने हाथ से बना हुआ खीर, अठवाई और बड़ा बनाते हैं उसको चढ़ाते हैं। ऐसा कोई गुरु पूर्णिमा के दिन हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, है ना, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, उसमें भी हम लोग अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाते हैं। यहाँ पर 2 जनेऊ चढ़ाया जाता है, विश्वदेव और खड़ग देव के नाम, और यहीं पर बलि भी दी जाती है।
यहाँ बलि दी जाती है। तो अब तो हम लोग क्या कहते हैं, नींबू का बलि देते हैं, कभी उड़द दाल का, वही बड़ा रखते हैं तो एक प्रकार से वो भी बड़ा बलि का रूप कहलाता है। और नींबू का देते हैं, यानी मैंने तो सफ़ेद कुमड़ा होता है ना, जिसमें बड़ी बड़ी बनाते हैं, उसको रख के उसका बलि दिया जाता है। तो ये ऐसा इसमें किया जाता है ना। ये और कई लोग बोलते हैं कि हम संध्या पूजा करते हैं, तो संध्या पूजा करते हैं तो भी पर्याप्त, जिसके पास समय है वो आराम से करे, लेकिन जिसके पास पर्याप्त समय नहीं तो भोर में उठ के बढ़िया, वो भी तो दोनों बेला का सूर्योदय होने का रहता है, आधा अंधेरा और आधा प्रकाश रहता है। तो उस बीच में हम लोग भी पूजा कर लेते हैं, भोर में उठ के जल्दी से हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। हमारी कुल देवी का पूजा होता है। इसमें कुछ भी बाहर की चीज नहीं चढ़ाते ना, तो हम लोग बाएं से लेके दाहिने की ओर पूजा करते हैं। बाएं में पहले कुलदेवी, पहले तो गौरी गणेश कलश का पूजा करते हैं, फिर उसके बाद कुलदेवी का पूजा करते हैं, विष्णुदेव खड़क देव का पूजा करते हैं, माता शीतला का पूजा करते हैं। इसमें सफेद चीज चढ़ सकता है शीतला माता में, है ना। बाकी अपनी जो देवी है इसमें चलते खड़क देव, वही सब चीज सब है हमारे यहाँ, सब देवी का दिया हुआ है, सब पहले का पूर्वजन लोग का है, सब उसको रखते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। बाहर का चीज़ बिल्कुल हम लोग नहीं चढ़ाते, बाहर का कुछ भी चीज़ ना, पकवान बना, मिठाई उठाई फल फूल कुछ भी नहीं चढ़ाते, अपने हाथ का बना हुआ चीज़ चढ़ाते हैं, इसको तो देवी पूजा करते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने पहले से दर पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया है। और हाँ, हमारी सास को उसकी सास बताई, उसकी सास को उसकी सास बताई, उसकी सास को उसकी सास बताई, उसकी सास की उसकी सास बताई, वो चली आ रहा है हमारी परंपरा, और हम लोग ये पूजा करते हैं। और संध्या पूजा इसलिए नहीं कर पाते कि सुबह में और ग्रीष्मकालीन में होली का रहता है, हम लोग रंग गुलाल खेलते हैं, उसी दिन हमारा बंधा हुआ है कुल देवी का पूजा, तो रंग गुलाल खेलते हैं, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं। और इधर अष्टमी, शरद ऋतु की अष्टमी को हम लोग पूजा करते हैं। तो ये सब मैं बताना चाहूँगी अच्छे से। यहाँ 3 कटोरी रखा हुआ है, ये देखिए, हम लोग चांदी का कटोरी रखे, जिसको चांदी का रखना है चांदी का रखे, सोना का रखना है सोना का रखे, कांसे का रखना है कांसे का रखे, तांबे का रखना है तो तांबे का रखे, सिर्फ स्टील का नहीं रखना है इसमें। और घी से डूबा हुआ बत्ती जला के इसमें रखना है, आरती करना है, भव्य आरती होती है, पूजा होती है, शंखनाद होता है, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ बैठ के मंत्र उच्चारण से पूजा पाठ होता है। बस यही मैं बताना चाहूँगी। जय माता की जय, जय बोलो कुल देवी माँ की ईश्वरी की जय।